अभी रिसेंटली जो है आपकी DSSB की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, फॉर्म आपके खुल चुके हैं जो आपके 28 जुलाई को खुल गए थे। लास्ट डेट जो आपकी एप्लीकेशन की है वो आपकी 27 अगस्त है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अव्यान IAS एकेडमी। मेरा नाम है अंजलि कौशिक और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक नई कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की सीरीज, जिसके अंडर हम DSSB का एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं। अभी तक हमने DSSB के लिए स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन अभी जो हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं, जो हमारे पास कमेंट्स आ रही हैं, उनके हिसाब से हम अब DSSB के कोर्स को भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि DSSB है क्या और DSSB का एग्ज़ाम कैसे होता है, कौन कंडक्ट करता है, क्या इसका आपका एलिजिबिलिटी है और क्या इसके सेक्शंस वगैरह हैं, क्या इसका सिलेबस है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज DSSB। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज DSSB। सो DSSB इज बेसिकली दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस ऑफ एंड सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब इसके अंदर क्या है कि ये आपके दोनों ही एग्जाम कंडक्ट करता है जितने भी दिल्ली में होते हैं। बेसिकली जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी एरिया में जितने भी आपके गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनका जो एग्जाम कंडक्ट होता है वो DSSB करता है। इसके अंदर आपकी टीचिंग जॉब्स भी आती है, इसके अंदर आपकी नॉन टीचिंग जॉब भी आती हैं। ठीक है, टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग एग्जाम्स। देन कंडक्टेड वंस इन ईयर। कितनी बार कंडक्ट होगा पूरे साल में? एक बार। ठीक है, CTET हमारा 2 बार होता था, ये कितनी बार कंडक्ट होगा? एक बार। अब हम इसके टीचिंग एग्जाम्स में हम इसके लिए ज़्यादा फोकस्ड होंगे कि अभी रिसेंटली इसके फॉर्म भी आ चुके हैं, इसलिए हमने कोर्स अब स्टार्ट करा है, बिकॉज देयर इज अ नीड ऑफ इट राइट नाउ। देन द फॉर्म फीस इज, अगर आप बात करें कैटेगरी वाइज जो हमारे पास रिजर्वेशन है इंक्लूडिंग विमेन, उन सब के लिए फ्री है आपका फॉर्म, और जनरल और अदर कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए 100 चार्जेस हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर हम बात करें एग्जाम लेवल की और एज लिमिट की, तो TGT टीचर के लिए आप 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, PGT के लिए देर इज 36 ईयर एंड PRT के लिए देर इज 30 ईयर। CTET का जो हम अभी तक पढ़ा रहे थे या जो आप कोर्स देख रहे थे उसमें CTET में कोई अपर लिमिट नहीं थी, लेकिन DSSB में एक अपर लिमिट है। इसी के साथ जो DSSB है वो कोई आपका क्वालिफाइड क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है। इसके बाद आपको जॉब मिलती है, राइट? इसके बाद क्या मिलती है? जॉब मिलती है। CTET के बाद नहीं मिलती, वो एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। तो DSSB के बाद एक तो आपको जॉब मिलती है, प्लस इसमें एक अपर एज का पैरामीटर है जो CTET में आपका नहीं है। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें PRT लेवल के लिए, सो उसके लिए आपको 12th पास चाहिए विथ 50% ऑफ मार्क्स। देन 2 ईयर ऑफ डिप्लोमा चाहिए आपका एजुकेशन, या फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए 10th क्लास में आपके पास, एंड कैंडिडेट को CTET भी क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया था CTET वाली इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज वीडियो में भी, कि जो आपका CTET है वो एक क्वालिफिकेशन है टीचर बनने के लिए। तो DSSB की अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपका CTET क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NCT जो है हमारा एरिया जो दिल्ली है, दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में सारा सेंट्रल कंडक्ट करती है जितनी भी आपकी ये होती है, क्या कहते हैं, जो जॉब्स वगैरह होती हैं। यहाँ पे कोई स्टेट लेवल एग्जाम एज सच नहीं होता, जैसे जो आपका एलिजिबिलिटी, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, जो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बेसिकली होते हैं, वो यहाँ पे कंडक्ट नहीं होते हैं दिल्ली पे। तो यहाँ पे हम सेंट्रल इसको ही लेके चलेंगे, दैट इज CTET। अब आगे देख लेते हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो TGT के लिए भी सेम है। CTET का क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, नॉलेज होनी इंग्लिश की इंपॉर्टेंट है। इधर आप बैचलर डिग्री मांग रहे हैं, ठीक है, और डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ PGT, देन देर इज मास्टर डिग्री इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट जिसमें आप बनना चाहते हो। देन देर इज डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन, आपका डिग्री और डिप्लोमा भी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में। उसके साथ साथ आपका 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी चाहिए टीचिंग में, कॉलेज में या किसी भी हाई स्कूल में। ठीक है, इसमें आपको क्या चाहिए? एक्सपीरियंस भी इंक्लूड हो जाता है। देन अब हम देखते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। एज रिलैक्सेशन आपका जो SC STs उनको 5 ईयर का दिया जा रहा है, OBC को 3 का, फिजिकली हैंडीकैप्स कैटेगरी को आपका 10 का दिया जा रहा है। देन PH प्लस SC ST को 15 का, PH प्लस OBC को आपका 13 का, एक्स सर्विसमैन को मिलिट्री सर्विस के प्लस 3 ईयर, डिफेंस डिसेबल्ड पर्सन को आपका 45, और जो विमेंस हैं वो कैसी, मतलब विमेंस विडो, डाइवोर्स्ड, जुडिशली सेपरेटेड, सबको 35, 40 और 38। देन मेरिटियस, अगर आपका कोई स्पोर्ट्स पर्सन है उसके लिए 5 ईयर, SC ST स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 10 ईयर, एंड OBC स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इट इज 8 ईयर। अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उसके लिए, अगर उसने 3 साल तक लगातार डिपार्टमेंट के अंदर काम किया है तो उनके लिए 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है।
अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम पैटर्न को लेके। एग्जाम पैटर्न अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोड ऑफ एग्जामिनेशन अभी क्या है, ऑफलाइन। अभी तक जो DSSB है वो कैसे हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है। सीटेट ऑनलाइन हो चुका है, ये जो है वो ऑफलाइन होगा। देन टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव MCQs आएंगे। मार्किंग स्कीम में आपका +1 अवार्ड होगा, पर क्वेश्चन आपका +1 है, ठीक है। 1 मार्क्स इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन। देन नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 0.25 है। दैट मीन्स अगर आपका 0.25 विच इज 1/4, राइट, 1/4, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका पूरा 1 मार्क जो है वो गया, ठीक है, पूरा आपका 1 मार्क गया। हेंस अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो बेसिकली आपके पांच क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, क्योंकि 1 नंबर तो आपका वो भी गया है, ठीक है। तो 4 हुए तो फिर आपके 5 गलत हो गए, इस तरीके से काम करेगा। देन क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो जनरल के लिए इट इज 40%, OBC के लिए इट इज 35%, SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए इट इज 30%, और एक्स सर्विसमैन जो है उनको भी आपका 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द कैटेगरीज में भी अगर हैं तो उनके रिलैक्सेशन के बाद भी आपका 5% का रिलाई करेगा। आगे हम बात करते हैं सेक्शंस इन एग्जाम एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम PRT लेवल की बात करेंगे। PRT क्या होता है, जो आपकी प्राइमरी लेवल होता है 1st to 5th, ठीक है। उसके बाद आपका TGT होता है जो 6th to 8th होता है। देन आपका PGT होता है जो 8th to 12th होता है, ठीक। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो PRT लेवल की अगर बात करी जाए तो पहला सेक्शन आपका जनरल अवेयरनेस का होगा जो आपका 20 मार्क्स कंटेन करेगा और उसमें 20 ही क्वेश्चन होंगे। देन जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एंड एबिलिटी, उसमें आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। देन अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट इज 20 क्वेश्चंस एंड 20 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज 20 अगेन। हिंदी लैंग्वेज देर इज 20 and 20। और उसके बाद आपका वो एरिया आएगा जो आपने चूज किया है विच इज बेसिकली योर कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। उसके अंदर आपका टीचिंग मेथोलॉजी, BEd LEd DEd का भी जो थोड़ा बहुत, JBT का जो आपका थोड़ा बहुत सिलेबस होता है वो भी उसी के अंदर आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका टोटल आता है 100 मार्क्स का। तो टोटली आपका जो एग्जाम है वो कितने का है, 2 आवर्स का है, और जो मार्क्स है टोटल वो कितने आपके 200। एंड सिमिलरली जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस भी आपके कितने 200 क्वेश्चन 2 आवर्स, ठीक है। ये आपका बेसिकली पेपर का पैटर्न है, 200 क्वेश्चन 2 आवर्स, जिसमें से 100 जो है आपके वो आपके प्रॉपर आपके सब्जेक्ट पे बेस्ड होंगे, और उसके बाद जो आपके 100 बचे हैं वो आपके पर सेक्शन 20 आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक, इंग्लिश, हिंदी, इन सब में आपके डिवाइड हो जाएंगे। आगे हम देख लेते हैं आपका TGT लेवल का सेक्शन। TGT लेवल की अगर बात करें जाए तो अपर के 4 जो लेवल हैं दैट इज जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, अर्थमेटिकल, इंग्लिश एंड हिंदी, वो आपका सेम रहेगा 20 एंड आपका ये भी जो 6th है वो भी आपका सेम रहेगा, वही 1 मार्क होगा। और आपका जो सब्जेक्ट जो जिसमें आप बनना चाहते हो, जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, वो आपका यहाँ कंसीडर होगा 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। 2 आवर्स का एग्जाम है, 200 क्वेश्चन। अगेन TGT और PRT का ऑलमोस्ट सेम आपका जो है आपका क्या कहते हैं, सेम सेक्शंस हैं, सेम मार्क्स डिवीजन है, बट देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम। आगे हम देख लेते हैं आपका सेक्शंस आपका PGT में। PGT की अगर हम बात करें तो PGT में जनरल अवेयरनेस 20, अगेन 100 मार्क्स का जो आपका डिवीजन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और 100 क्वेश्चन उसी को कंसिस्ट करेंगे दैट इज जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। लेकिन अगर हम 6 पोर्शन की बात करें जो सब्जेक्ट कंसर्न आपका है, जिसमें आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका कंसर्न होगा साथ में, वो आपका 200 मार्क्स इधर मतलब कंटेन करेगा, और साथ में आपके टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हो जाएंगे 300। यहाँ पे आपके 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चंस भी हैं, याद रखिएगा, किसमें PGT लेवल पे। और जो टाइम इसका आपके लिए मिला है वो 1 घंटा और बढ़ गया, तो देर विल बी 3 आवर्स फॉर इट, राइट, देर विल बी 3 आवर्स। अब हम स्टार्ट इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। अभी रिसेंटली जो है आपकी DSSB की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, फॉर्म आपके खुल चुके हैं जो आपके 28 जुलाई को खुल गए थे। लास्ट डेट जो आपकी एप्लीकेशन की है वो आपकी 27 अगस्त है, और एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो वो अभी उन्होंने नोटिफाइड नहीं करी है, वो विद टाइम वो नोटिफाई कर देंगे। एग्जाम के जो होने के चांसेस हैं वो जल्दी कंडक्ट हो जाएगा, जैसे ही आपकी डेट आती है एग्जाम की तब तक हम आपका सिलेबस पूरा अच्छे से कवर करा देंगे, इंक्लूडिंग आपके जितने भी ये सेक्शंस हैं, आपका ये जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी और सब्जेक्ट कंसर्न, हम सारा कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यही थी हमारी इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज रिगार्डिंग DSSB।
और इसका कोर्स जो है वो हम अभी आने वाले टाइम में स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप कोर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस पे बने रहिए, ठीक है। चैनल को आपको फ्री वीडियोस मिलेंगी। शिक्षा का अधिकार हर किसी को है, तो हम ट्राई करेंगे कि उसको फ्रीली ही आपको दे पाएँ। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो जब तक हम अपलोड नहीं करते, टिल देन बाय बाय।